हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे एक नए सेशन में। यहाँ पर हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है? एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है। तो मूलधन और 1 वर्ष के ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्या है यहाँ पे? मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट और टोटल इंटरेस्ट, दोनों के बीच का अनुपात दिया है 5:2। इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल क्या है? 5 रुपये। टोटल इंटरेस्ट जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? 2 रुपये। ठीक है, टाइम क्या है? 5 साल। अब मुझे क्या निकालना है? मूलधन और 1 वर्ष के ब्याज का अनुपात निकालना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम क्या कर सकते हैं। टोटल इंटरेस्ट मुझे मिला है 2 रुपये। ठीक है, ये क्या है? 5 साल के लिए है। तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 1 साल का ब्याज बराबर 2/5, है ना? यही हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 1 साल का ब्याज। अब मुझे क्या बोला है? मूलधन और 1 वर्ष के ब्याज का अनुपात। तो मूलधन मुझे क्या दिया है? 5, और 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 2/5। ठीक है, तो इसको मैं हल करूँगा तो क्या आ जाएगा? 25:2, है ना? तो यही मेरा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि कौन सा है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? कोई राशि साधारण ब्याज की 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितने समय में 2 गुना हो जाएगा? ये हमें निकालना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? समय निकालना है कि कितने समय में जो राशि है 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? एक बेसिक मेथड देखते हैं। बेसिक मेथड में क्या होगा? यदि मैं प्रिंसिपल पी मान लूँ, ठीक है, तो क्या बोला है? 2 गुना बोला है। 2 गुना कैसे? मतलब कुल राशि, मतलब मेरा अमाउंट क्या हो जाएगा? 2p। ठीक है, अमाउंट 2p हो जाएगा तो इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब 2p में p घटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा? p, है ना? अब मुझे क्या दिया? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 12%। ठीक है, और मुझे क्या निकालना है? टाइम निकालना है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। p हम क्या जानते हैं? PRT/100 इक्वल्स टू इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए प्रिंसिपल क्या है? मैंने p माना है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो 12/100 लिखूंगा, गुना टी क्या है? टाइम। ठीक है, टाइम हमें निकालना है। इंटरेस्ट कितना है हमारा? इंटरेस्ट p रुपए, यहाँ पे p करूँगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो t से t कट जाएगा, सॉरी p से p कट जाएगा तो t इक्वल्स टू क्या आएगा? 100/12। तो ये क्या आ जाएगा? 12×8 = 96। ठीक है, एंड 4, बस ये क्या है? 8, क्या है? 8 साल और क्या है? 4 माह। ठीक है, 8 साल और 4 माह इसका राइट आंसर होगा। एक दूसरा मेथड देखते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है? जो ट्रिक वाली मेथड है वो क्या कहता है? किसी भी चीज़ का दर या समय निकालना है तो इसके लिए सूत्र होता है, जितना गुना बोला है उसमें हम 1 कम करेंगे बटा दर या समय गुना 100। फिलहाल के लिए हमें क्या पूछा है? समय पूछा है। ठीक है, तो दर को मिटा देंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा? गुना -1 बटे यहाँ पे दर गुना 100। ठीक है, अब यहाँ पर सबके मान रख देते हैं। कितना गुना बोले? 2 गुना, तो 2 - 1, दर क्या हो जाएगा? 12×100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/12 × 100, मतलब 100/12। ये फिर से हमारा उत्तर 8 साल और 6 महीने, सॉरी 4 महीना आने वाला है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या दिया क्वेश्चन में? 4500 रुपये की धनराशि कितनी साधारण ब्याज दर पर 3 वर्ष के बाद 5310 रुपये हो जाएगा? ये हमें निकालना है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। हमें क्या दिया? प्रिंसिपल दिया है 4500, अमाउंट कितना दिया है? 5310। ये अमाउंट होगा क्योंकि प्रिंसिपल हमारा क्या है? ये क्या प्रिंसिपल से ज़्यादा है अमाउंट? ठीक है,
यदि दोनों की वैल्यू देखें तो प्रिंसिपल से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, अमाउंट है। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, मतलब मिश्र धन में मैं मूलधन हटा दूंगा, घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 3 1 0 में मैं घटा देता हूँ 4500, ठीक है। घटाने पे क्या मिलेगा, 0 10 और ये हो जाएगा 8, ठीक है, 810 रुपये। 810 रुपये क्या हो गए मेरे, इंटरेस्ट हो गया, ब्याज हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या है, कितनी साधारण ब्याज दर पर, मतलब क्या मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। मुझे पी पता चल गया, इंटरेस्ट पता चल गया और टाइम दिया है 3 साल, तो मैं पी आर टी अपॉन 100 पे मैं रख दूंगा वैल्यू इक्वल्स टू इंटरेस्ट। सभी में वैल्यू पुट करूंगा तो प्रिंसिपल कितना है, 4500 रख दिया, गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे निकालना है, गुना टी कितना है, 3 साल, 3/100 बराबर क्या है, 810 मेरा क्या है, इंटरेस्ट है। तो 2 0 से 2 0 काट देते हैं और ये क्या हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा 270, ठीक है। और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 270 अपॉन 41, सॉरी 45, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 से कटेगा 30 बार आ जाएगा 5, तो आर इक्वल्स टू क्या आएगा 6, आर इक्वल्स टू क्या आएगा 6%, जो कि मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे 6 नहीं लिखा, ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 6% मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या दिया है, 1625 की राशि के दो अलग अलग स्रोतों से 5 साल में प्राप्त साधारण ब्याज के बीच में अंतर 32.50 का है, उनकी ब्याज दरों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, R1 माइनस का R2, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, यहाँ पे जो धनराशि मतलब प्रिंसिपल समान है, ठीक है, टाइम 5 साल है और क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, मैं क्या कर लेता हूँ, एक को R1 मान लेता हूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक को मान लेता हूँ R2, ठीक है। तो मेरा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT अपॉन 100 है ना, PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल कितना है, 1625 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है R1 गुना टाइम कितना दिया है 5 साल, ठीक है, बटे 100। ये क्या हो गया मेरा, R1 के लिए टोटल ब्याज, सिमिलरली R2 के लिए क्या हो जाएगा ब्याज, मेरे प्रिंसिपल उतना ही है 1625 गुना R2 गुना 5 बटे का 100, ठीक है। अब प्रश्न में क्या बोला है, दोनों के बीच का अंतर दिया है, साधारण ब्याज के बीच का अंतर 32.50, मतलब इंटरेस्ट 1 माइनस इंटरेस्ट 2 करो तो मुझे क्या मिलेगा, जो अंतर मिलेगा 32.50 होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं दोनों को घटा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट 1 माइनस इंटरेस्ट 2, ठीक है। ये किसके बराबर होगा 32.50 के, ठीक है। थोड़ा हल कर लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं, 1625 इंटू R1 इंटू 5 अपॉन 100 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1625 इंटू R2 इंटू 5 अपॉन का 100, जो कि बराबर होगा 32.50 के, ठीक है। अब सभी में से कॉमन निकाल लेते हैं, 16255 और ये 100 सभी में से कॉमन निकल आएगा, तो क्या हो जाएगा 1625 इंटू 5 अपॉन का 100। तो यहाँ पर क्या बचेगा, पहले वाले में R1 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा R2 इक्वल्स टू 32.50, ठीक है। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3250 इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा 1625, ठीक है, इंटू 5 इक्वल्स टू R1 माइनस का R2, ठीक है। यहाँ पे 32.50 है, इसको यदि सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 3250 और क्या है अपॉन में 100, ठीक है। ये 100 से 100 कट जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 25 से कटता हुआ मुझे दिख रहा है, तो ये नीचे क्या हो जाएगा 25 6 का 150, ठीक है। ये क्या है, तो 12 बचेगा, 12 में 5 25 पंचे 125 पर में क्या हो जाएगा 25 एकम 25 7 बचेगा, ठीक है। तो 25 या 75 और ये 0, ठीक है। ये साफ साफ दिख रहा है 2 टाइम्स है, 1 टाइम और 2 टाइम्स, ठीक है।
तभी क्या है 2/5 आया R1 माइनस का R2। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 क्या आ जाएगा 0.4%, जो कि कौन सा होगा, ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 750 और 6 साल में 800 रुपये हो जाता है, तो धनराशि हमें निकालना है कि कितनी है धनराशि। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन को करने का बेहद ही आसान तरीका, हम क्या है 5 साल में कितना हो जा रहा है, 5 ईयर में पैसा, टोटल पैसा 750, 6 साल में कितना हो जा रहा है वही पैसा 800 रुपये हो जा रहा है। हम क्या करते हैं, दोनों को घटा देते हैं। यदि मैं 6 साल में 5 साल घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, 1 साल मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, 800 में 750 घटाऊंगा तो 50 रुपये मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 1 ईयर इक्वल टू 50 आया है, ये क्या है मेरा 1 साल का ब्याज है। ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना आ गया 50 रुपये। ठीक है, 1 साल का ब्याज यदि 50 रुपये है तो हमें क्या निकालना है, धनराशि निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ 5 साल का ब्याज निकाल लेता हूँ, 5 ईयर का ब्याज, 5 ईयर का ब्याज क्या हो जाएगा 50 इंटू 5, जो कि कितना आएगा 250 रुपये। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, जो 5 साल में टोटल अमाउंट कितना हुआ है, 5 साल का मिश्र धन, ये कितना आया है 750 रुपये। इसी मिश्र धन में मैं क्या करूँ, ब्याज घटा दूँ तो मुझे प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन ऋण का ब्याज, है ना, मिश्र धन ऋण ब्याज। ठीक है, इसको थोड़ा हल करते हैं। मिश्र धन क्या है 750 रुपये माइनस का 250, तो सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है, ये क्या है प्रिंसिपल मूलधन। ठीक है, यही मुझे क्या करना था, निकालना था। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज दर से और जो शेष भाग है 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया है, उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% है, तो दोनों भाग होंगे। ठीक है, प्रश्न में क्या कहा गया है, टोटल 10,000 रुपये है, जिसमें क्या है एक भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से और जो बचा हुआ वाला भाग है वो 10% वार्षिक ब्याज दर से उधार दिया गया है। तो इस कंडीशन में जो टोटल जो औसत वार्षिक ब्याज दर है वो कितना है 9.2% है, तो हमें दोनों भाग निकालना है। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने का बेहद ही आसान मेथड होगा हमारा मिक्सचर एलिगेशन का। ठीक है, वही मेथड हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या करूँगा, एक साइड में 8% लिखूंगा, एक साइड में क्या लिखूंगा 10%। ठीक है, ये क्या है, ये पहला भाग हो गया, ये क्या हो गया दूसरा भाग। ठीक है, अब क्या है, दोनों का औसत वार्षिक ब्याज दर क्या है 9.2%, यहाँ पे 9.2% लिखूंगा। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0.8 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.2। ठीक है, ये क्या होगा रेशियो में, तो ये क्या आ जाएगा 2:3 आएगा। ठीक है, 2:3 आएगा, इसका मतलब क्या है 8% पे जो कितना भाग दिया गया है, उधार दिया गया है 2 भाग, और सिमिलरली 10% पे जो उधार दिया गया है वो 3 भाग है, तो कुल भाग कितना है, यहाँ पर कुल भाग 5 है ना, यही 5 बराबर होगा मेरे 10,000 रुपये के। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा 5 भाग बराबर होगा 10,000 रुपये के। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, दोनों भाग निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक भाग निकाल लेता हूँ, एक भाग क्या आ जाएगा 2,000 रुपये। ठीक है, अब मुझे क्या है 2 भाग निकाल लूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4,000 रुपये, और एक 3 भाग क्या आ जाएगा 6,000 रुपये। ठीक है, तो मेरा कौन सा ऑप्शन में राइट होगा, ऑप्शन ए 6,000 और 4,000। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम बेहद ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, विनीता 12,000 रुपये की धनराशि 9% के साधारण ब्याज की वार्षिक दर से एक निश्चित अवधि के लिए निवेशित करती है, जिस पर उसे 18,480 का मिश्र धन प्राप्त होता है। उपरोक्त राशि कितने वर्षों के लिए निवेश की गई थी, ये हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 12,000 रुपये क्या था, प्रिंसिपल था, 9% के साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित अवधि के लिए निवेश करती है, और उसको टोटल जो मिश्र धन मिलता है 18,480 रुपये। तो हमें बताना है कि जो ईयर था कितने साल के लिए पैसा जो है जमा किया गया था, ये हमें बताना है। ठीक है,
यहाँ पर हमें क्या दिया है, अमाउंट दिया है, मिश्र धन दिया है, कितना दिया है 18,480 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल कितना दिया है, मूलधन 12,000 रुपये। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर अमाउंट माइनस का पी। ठीक है, अमाउंट दिया 18,480, इसमें क्या घटाना है, 12,000 रुपये। ठीक है, तो इसमें 18,480 में 12,000 रुपये घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, 6,480 रुपये मेरा क्या है, ब्याज है, इंटरेस्ट है। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला क्या पता है, पी आर टी अपॉन 100 इक्वल्स टू इंटरेस्ट। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पूरी वैल्यू रखते जाऊँगा। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है, 12,000 रख दिए, गुना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 9%, तो 9/100, गुना टाइम क्या है, टाइम हमें निकालना है, बराबर क्या है, टोटल ब्याज कितना बना है, 6,480 रुपये। ठीक है, थोड़ा हल कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ का और 1 जीरो यहाँ का। ठीक है, टी बराबर क्या आ जाएगा, 648/9 गुना 12। ठीक है, इसको 9 से काट देते हैं। ठीक है, तो क्या है, 7 या 63। ठीक है, और 9 दूनी 18, और यहाँ पे एक बार एक आ जाएगा, 12×6 = 72। तो टी इक्वल टू क्या आएगा, 6 ईयर। 6 ईयर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 5 वर्ष में 13,860 रुपये और 5 साल में 16,776 रुपये हो जाता है। तो 20,000 की धनराशि पर उसी दर पर 3 से ही 2/5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 5 साल और 8 साल में क्या है, जो पैसा जो जितना बन रहा है वहाँ से हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट से हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल निकालेंगे, उस प्रिंसिपल से हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम क्या करेंगे, इस 20,000 धनराशि पर हम मान रख के साधारण ब्याज निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, 5 साल में टोटल कितने रुपए हो गए, 13,860 रुपये, और 8 साल में वही पैसे कितने हो गए, 16,776। ठीक है, यदि दोनों को हम आपस में घटाएंगे तो कितना साल बचेगा, 8 साल में 5 साल घटाऊंगा तो 3 साल बचेगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पर मैं क्या है, 16,776 में 13,860 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, ये 9 और ये 2। ठीक है, तो मुझे मिलने वाला है 2,916 रुपये। ये क्या है, 3 साल का ब्याज। मैं 1 साल का क्या कर लेता हूँ, ब्याज निकाल लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2,916/3। ठीक है, मुझे क्या 5 साल में कितना ब्याज मिला है निकाल, तो क्या करूँ, दोनों साइड 5 ईयर का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2,916/3 × 5। अब सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 327 2 3 7 21 3 2 6। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 972 × 5। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 असला 5 7 35 36 3 5 6 45 3 48। ठीक है, 4,860 रुपये, ये क्या है, 5 साल का ब्याज। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 साल में हमें टोटल 13,860 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंसिपल अमाउंट निकालूंगा। अमाउंट कितना है 5 साल में, 13,860, इसमें मैं क्या करता हूँ, 4,860 रुपये में घटा देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल आ जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9,000 रुपये, है ना, 9,000 रुपये मेरा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल के लिए क्या हो जाएगा, PRT/100, है ना। ब्याज कितना है, 4,860 बराबर प्रिंसिपल क्या है, 9,000 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मुझे निकालना है टाइम कितना है, 5 साल बट्टी का 100। ठीक है, थोड़ा हल कर लेते, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ का और 1 जीरो यहाँ का कट जाएगा। ठीक है, तो R बराबर क्या आ जाएगा, 486/5 गुना का 9। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 5 ने 45, 3 बचेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा 36, तो 4 ने 36। ठीक है, तो R कितना आ जाएगा, 54/5
ये हो गया आर परसेंट में, ठीक है। अब मुझे क्या बोले, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 20,000 धनराशि 3 से 2/5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। ये अब हम निकालने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा, 3, 2/5 दिए, इसको मैं क्या ले सकता हूँ 17/5, ठीक है, ईयर। अब देखिए अब क्या, PRT/100, ये फॉर्मूला हम लोग लगाने वाले हैं। तो प्रिंसिपल कितना है 20,000 रुपये, गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 54/5, गुना का 100, ठीक है, गुना टाइम कितना है 17/5, ठीक है, कर लेते हैं। अब 2 0 से 2 0 काट देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 25, 5 और 5 को गुना करूँगा 25 आ जाएगा, इससे क्या है 25 8 200 होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 × 54 × 17, इसको सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा 8 × 54 करूँगा तो क्या आएगा 432, ठीक है, गुना 17, तो क्या हो जाएगा 7 दूनी 34, हासिल आएगा 3, 7 3 51, तो क्या हो जाएगा 4, फिर बचेगा 5, ठीक है, फिर 7 4 68, 68 में 5 जोड़ोगे क्या आ जाएगा 73, ठीक है, 7344, जो कि मेरा ऑप्शन है, ऑप्शन है मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या बोला है, एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर रखा गया था, इसे 4% अधिक दर पर रखा जाता तो 480 रुपये अधिक मिलते, तो धनराशि हमें निकालना है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं, इसको करने का मेथड देखते हैं। क्या बोला है 2 साल के लिए क्या है साधारण ब्याज पर रखा गया है, क्या है, और यदि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 4% ज़्यादा होता तो हमें पैसा भी ज़्यादा मिलता, कितना ज़्यादा मिलता 480 रुपये ज़्यादा मिलता, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमें, जो जितने साल जितना परसेंट हमको ज़्यादा रखना था उसको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 2, मतलब ये 8% हो जाएगा। 8% की वैल्यू कितने के बराबर होगी 480 की। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से 1% निकाल लूँगा, 1% क्या हो जाएगा 480/8, मैं क्या यहाँ से 100% निकाला है, तो 100% क्या हो जाएगा, दोनों तरफ मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये क्या हो जाएगा 60, ठीक है, 60 × 100, तो ये क्या आ जाएगा 6,000 रुपये मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि दिया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ब्याज दर 15% प्रतिवर्ष हो, समय 2 साल और ब्याज से जो प्राप्त धनराशि 1,17,000 रुपये हो, तो कितने रुपए उधार दिए गए थे ये हमें बताना है। यहाँ पर क्या पूछा है, कितने रुपए उधार दिए गए थे, मतलब क्या प्रिंसिपल अमाउंट मुझे बताना है कि कितना होगा, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आसान होते हैं। यहाँ पर देखिए धनराशि ये क्या है, अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट है। इस अमाउंट को क्या ले सकता हूँ मैं, प्रिंसिपल मूलधन धन ब्याज है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल को मैं P मान लेता हूँ, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा PRT/100, है ना। यहाँ पर मैं ये पूरा किसके बराबर होगा 1,17,000 रुपये के, है ना। अब मैं क्या करता हूँ सभी की वैल्यू यहाँ पर रखूँगा, तो 1,17,000 रुपये बराबर होगा प्रिंसिपल प्लस P × R, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया 15%, तो 15/100 इंटू टी टाइम कितना दिया 2 साल, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या है P प्लस ये हो जाएगा 3 टाइम्स और ये 2 टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे 10, मतलब 3P/10, ये क्या आ गया 1,17,000 रुपये, ठीक है। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा ये 13P/10, वो बराबर होगा किसके 1,17,000 के, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा 1,17,000 इंटू 10/13, 13, तो क्या आ जाएगा 9 टाइम्स आएगा, तो P इक्वल टू क्या आएगा 9 और 4 0, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 19,000, जो कि ऑप्शन ए गिवन है, ठीक है। तो इस तरीके से आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आपने यहाँ तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। इस हमारे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।